किले और इतिहास जुड़वा भाई समान हैं। किलों में इतिहास बनता है और इतिहास किलों की महिमा के गुण गाता है। लेकिन विश्व विख्यात किलों और आलीशान महलों से खचाखच भरे राजस्थान में यह एक ऐसा किला है जिस तक पहुंचता ये कच्चा रास्ता संकेत देता है कि ये किला औरों जैसा नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं नोमैडिक S97 यूट्यूब चैनल। भानगढ़ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे भूतिया किला है। सूरज ढलने के बाद इस किले के अंदर रुकने की अनुमति नहीं है। शाम होते ही लोग अपने अपने घर को वापस चले जाते हैं। कहा जाता है कि रात में इस किले से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। किसी जमाने में यहाँ पर मार्केट हुआ करती थी जो आज खंडहर में तब्दील हो गए हैं। कहा जाता है कि इस किले के खंडहर होने के पीछे एक तांत्रिक का हाथ था। अरावली की गोद में बसा किसी जमाने में यह नगर बहुत ही खुशहाल हुआ करता था। आज यह खंडित अवस्था में क्यों है? क्या हुआ होगा यहाँ पर? यह किला खंडहर में तब्दील क्यों हो गया? आइए जानने की पूरी कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि इस किले के खंडित होने के पीछे किसी तांत्रिक का हाथ था। इस जगह को एशिया का सबसे भूतिया जगह क्यों कहा जाता है? क्या सच में यहाँ पर लोगों की आत्माएं आज भी भटकती रहती हैं? क्या सच में तांत्रिक की आत्मा आज भी इस किले के अंदर भटकता है? आज हम जानेंगे भारत के सबसे भूतिया किला भानगढ़ के बारे में। कहा जाता है कि इस नगर में एक बहुत ही शक्तिशाली सिंधिया नाम का एक तांत्रिक रहा करता था। तांत्रिक ने एक इत्र की बोतल में काले जादू करके दासी को दे दिया। जब दासी राजकुमारी को इत्र की बोतल देती है तो राजकुमारी को पता चल जाता है कि इस बोतल में काले जादू किया हुआ है। राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को उठाकर पास के एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही जादुई इत्र पत्थर पर गिरा, पत्थर में तांत्रिक का जादू समा गया और वह पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक सिंधिया की ओर बढ़ने लगा। पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया और तांत्रिक मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ और राजकुमारी रत्नावती को श्राप दे दिया और उसके अनुसार भानगढ़ पर एक भयंकर आपदा आई और पूरा नगर नष्ट हो गया। तो दोस्तों, मैं इस किले के अंदर आ चुका हूँ। जो इसका मेन एंट्री आपको दिखाया मंदिर के पास बगल में, वहाँ पे था। अब इस किले का जो मेन द्वार है यहाँ पे है। ये इस द्वार से मैं एंट्री कर चुका हूँ और मुझे अब इस किले के अंदर जाना है। यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है। कैमरा आपको दूर रख कर शूट करने में, को पकड़ना पड़ रहा है पास में इसके लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस किले के अंदर और देखता हूँ कि ये किला अभी किस अवस्था में है। तो मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर पूरा अच्छे से। और ये देखिए, ये किले का रूफ है, छत है। देखता हूँ वहाँ जाने के लिए कहीं से सीढ़ियाँ ज़रूर होंगी। और अभी मैं जो है इस रास्ते से इस किले के अंदर जा रहा हूँ। कई लोगों ने दावा किया है कि
जो लोग भानगढ़ किले में रात बिताने की कोशिश की है वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कई बार लोगों ने रात में किले के भीतर असामान्य घटनाओं का अनुभव किया है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने किले के अंदर या आसपास रहस्यमयी छाया अदृश्य शक्तियों का महसूस किया है। ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है या आसपास कोई अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं। लेकिन वास्तव में वहां कोई नहीं होता है। कई बार रात के समय किले के भीतर पत्थरों के गिरने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्तियां पत्थर फेंक रही हैं। लोगों ने ये भी देखा है कि कुछ पत्थर अचानक से हिलने लगते हैं। ये भी कुछ ऐसा है, बरामदा टाइप का है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, वैसे ही है, आप देख सकते हैं। मैं इसके अंदर जाने की कोशिश ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि अंधकार बहुत ज़्यादा है और ऊपर चमगादड़ है सब, देखिए। इसकी वजह से यहाँ पे ये है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो आदमी नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा पता नहीं, तो ये रिस्क है थोड़ा। और कुछ ऐसे हुए हैं यहाँ पे, एक तो बंदरों से यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बंदर से सावधानी है। यहाँ पे देखिए नीचे सब कितने गंदे किए हुए हैं चमगादड़, वो जात की। इसमें देखिए दोस्तों पूरा अंधकार है। आगे तक क्या है पता नहीं, लेकिन चमगादड़ की आवाज़, और इधर भी बहुत ज़्यादा अंधकार है। और नीचे ये सब देखिए पोटी किए हुए हैं। चमगादड़ का देखिए बीट है, सब पूरा काला काला। इसमें बहुत ज़्यादा चमगादड़ रहते हैं, कबूतर भी है, तो इसके लिए इसमें नहीं जाऊंगा मैं। साथ में कोई होता तो ज़रूर मैं जाता। और यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है। एक बंदर देखिए डर के भाग गया। बंदर एक डर के भाग गया। अब इसी सीढ़ियों से होता हुआ मैं किले के ऊपर जाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, वहाँ फ्रंट से आना होगा आपको, फिर इधर से, फिर इधर से। तो कुछ ऐसा है। बताया जाता है कि ऐसा बताया जाता है कि ये जो किला था वो 7 मंजिला था। 7 मंजिल था। इसके ऊपर का बहुत सारे जो मंजिल हैं, जो दीवारें, जो छतें हैं, वो धराशायी हो चुके हैं। और 2 तल या 3 तल ये बचे हैं, 2-3 तल बचे हैं, बस यही हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये कुछ टूटे हुए अवशेष हैं। ये टूटे हुए कुछ अवशेष बचे हुए हैं, जो कि इसमें कुछ संगमरमर के पत्थर लग रहे हैं
और कुछ लाल बलुआ पत्थर है। तो ये इस हालत में हो चुका है। आप देख सकते हैं जो भानगढ़ का किला है। भानगढ़ का किला में सिर्फ़ और सिर्फ दीवारें हैं और कुछ देखने के लिए कुछ खास नहीं है। और जो यहाँ की जो एंट्री है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर भी जाने के लिए वहाँ पे भी मैं जाऊँगा, देखता हूँ रास्ता किधर से है। बस वो हाईएस्ट उसका है, जो छत है वो हाईएस्ट है, उसके ऊपर का सब टूट चुका है। और ऐसा बताया जाता है कि जो वहाँ पे दिख रहा होगा आपको छोटा सा एक मंदिर है, गुंबज टाइप का बना हुआ है। बोलते हैं कि वो जो तांत्रिक था वो वहीं पर अपना तंत्र विद्या को जागृत किया करता था, वहीं से तंत्र मंत्र अपना करता था, जो भी करता था, यज्ञ करता था। भारत का भूतिया किला नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे भूतहा किला इसको माना जाता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार ने लोगों को आने की मनाही करती है। तो आप समझ ही सकते हैं कुछ ऐसा होगा तभी यहाँ की सरकारें भी आपको आने के लिए यहाँ पर मना कर रही हैं, बाधित कर रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे चमगादड़ और कबूतरों का भरमार पड़ा है। और ये है, आप देख सकते हैं। मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ। किसी जमाने में भानगढ़ किला खुशहाल और समृद्ध हुआ करता था, लेकिन समय की मार ने इस किले को इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया। भानगढ़ का किला अपनी रहस्यमय घटनाओं और भूतिया कहानियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है कि इस किले में सूरज ढलने के बाद आत्माओं का वास होता है। कहते हैं कि रात में किले के अंदर जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ रात में आत्माएं और अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं। भानगढ़ का किला आमेर के राजा भगवान दास ने 1573 ईस्वी में अपने छोटे भाई माधव सिंह के लिए बनवाया था। किला एक समय पर भव्य और समृद्ध नगर का हिस्सा था, जो आसपास के इलाकों में व्यापार और गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। भानगढ़ का किला मुख्य रूप से सुरक्षा और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। साथ ही यह आमेर राज्य की रक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। आज यह किला पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। भानगढ़ के इस किले की छतें और दीवारें टूटकर पूरी तरह से धराशायी हो गई हैं। भानगढ़ का यह किला मुख्य रूप से पर्यटकों का आकर्षक केंद्र बन गया है।
सच कहूँ दोस्तों, यहाँ पर मुझे भूत नहीं दिखा, ना कुछ ऐसे डरावनी चीज़ें हैं। भाई ये पहाड़ों के बीच अकेला बसा है ये किला, तो थोड़ा सा रात में तो डर लगेगा ही, रात में नहीं आ सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पर आए हुए भी रात में भी, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों ये भानगढ़ का फोर्ट है, सब ऐसे ही टूट चुके हैं। और जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, जहाँ पर लोगों का आवागमन इतना नहीं होता है, तो चमगादड़ वगैरह अपना घर बसेरा कर लेते हैं, कबूतर अपना घर बसेरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे चमगादड़ों का बहुत आतंक है, और यहाँ पे चमगादड़ का स्मेल ज़्यादा इतना आ रहा है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। रात में हो सकता है, रात में ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बट इस वक्त दिन के समय में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डर नहीं लग रहा है, कोई कुछ नहीं है। बस अकेले यहाँ पे तो मैं घूम ही रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स भी दीवार पे मुझे दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे तो मुझे भूत दिखे ही नहीं, बस खाली चमगादड़, बंदर और कबूतर ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, कोई इतना डरने की बात नहीं है। हाँ, तो अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अभी तक वीडियो बने हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं दीवारों पर बनी पेंटिंग्स को कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से? गुजरात से आए हैं। आप लोग 5-6 जन बस से हैं? चलिए, हम भी आए हैं बनारस से। क्या देखने आए थे आप यार? भानगढ़ के बारे में आप लोग क्या सुना था? यहाँ पे भूत होंगे, हंटेड है ना, एशिया का हंटेड मोस्ट भानगढ़ है। तो यहाँ पे हंटेड लग रहा है, कुछ ऐसा भूता लग रहा है। खैर सिर्फ हाँ, हमको 3 चीज़ दिखा है, एक बंदर, एक चमगादड़ और कबूतर। 3 चीज़ के अलावा कुछ नहीं दिखा। यहाँ पे जो कहानियाँ प्रचलित हैं, मानता है, बस उसी के हिसाब से लोग आते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। लोग यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे रात भर में आकर केक काटे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस निगेटिविटी नहीं फैलाना है, बस निगेटिविटी है। हाँ, इस फोर्ट को लेकर बस निगेटिविटी है कि यहाँ पे भूत हैं, प्रेत है, रात को ऐसे ऐसे आते हैं, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर वो क्षमता है यहाँ आने का, तो आप आ सकते हैं, फिर भी कुछ आपको ऐसे कुछ नहीं दिखेगा। कुछ अलाउड नहीं है, अलाउड तो नहीं किए हैं, बट यहाँ पे लोग इलीगल तरीके से आते हैं। पार्क गाड़ी को पार्क कर देते हैं, उसके बाद दूसरी तरह से आ जाते हैं एंट्री करके। देश विदेश से लोग इस किले को देखने के लिए आते रहते हैं। तांत्रिक सिंधिया और राजकुमारी रत्नावती की कहानी भानगढ़ के रहस्य और उसके भूतिया स्थल बनाए जाने की सबसे प्रमुख प्रचलित कथा है। हालांकि इस कहानी की सत्यता के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन ये कथा भानगढ़ किले के रहस्यों और डरावने माहौल को और भी अधिक दिलचस्प बनाती है। और भारत सरकार ने 1970 के बाद से सूर्य अस्त के बाद इस किले के अंदर जाना प्रतिबंधित कर दिया है। तो दोस्तों, ये था भानगढ़ का किला। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।